जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट को अच्छे से जाना और समझा है। तो आज हम रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे और रेफरेंस टैब में हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। इसमें फुटेज, फुट नोट्स, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथराइज्ड, इसे हम बाद में पढ़कर देखेंगे। इसके 4-5 भाग हैं, इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर एक नोट्स हमने पहले से बना लिया है, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता और वीडियो भी लंबा होता। तो नीचे आ गए पूरा सबसे। तो इस तरह से हमने नोट्स बनाया है और नोट्स में कुछ हेडिंग दी है। जैसे ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये हमने हेडिंग कर दिया है इसे। और इसमें अनेक प्रकार से हेडिंग है। जैसे ये हो गया फॉर द सिलेक्टेड रो, फॉर द सिलेक्टेड, इसे भी हमने हेडिंग बनाया है। और ऐसे करके कई सारी हेडिंग्स हमने बनाई है। एक हेडिंग्स और नई आपके सामने बना दे रहे हैं, जैसे लोगों को यह समझ में आए कि हमने यह कैसे किया है। और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, अब पहले लेबल हेडिंग, अगर हेडिंग के अंदर हेडिंग करनी है, सब हेडिंग करनी है, तो हम दूसरा नंबर करेंगे। अगर हेडिंग हमें देनी है तो लेबल फर्स्ट करेंगे। अब इसके अंदर अगर कोई हेडिंग है, मान लो ए हो गई गैलरी, गैलरी को हमने सेलेक्ट किया। अब इसे मतलब ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग एक है, तो यहाँ पर करें लेवल 2 हेडिंग करेंगे। अगर और हेडिंग्स हैं तो इसे नीचे कर लें थोड़ा सा। अगर मान लीजिए सब हेडिंग के अंदर भी हेडिंग्स है तो यहाँ पर आएंगे, लेवल 3 की हेडिंग्स पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम हेडिंग्स को बनाते हैं। अब होम टैब में हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल जो दिया है वह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा करके यहाँ से हेडिंग्स हम बना सकते हैं। हालांकि हम रेफरेंस टैब में है तो यहीं से हम वहाँ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहीं पर कर लेंगे। अब टेबल ऑफ कंटेंट हम कर देंगे जिस प्रकार से हेडिंग्स हमें चाहिए। ये कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, तो मान लो हमें इस प्रकार से चाहिए तो हमने ये वाला कर दिया। अब आ जाएंगे सबसे हम ऊपर, पेज के ऊपर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो जो अभी अभी हमने इन द क्विक स्टाइल गैलरी यूज द चेंज, ऐसा अभी जस्ट अभी बनाया हेडिंग्स, वो अभी अपडेट होकर के आ गया है। तो इसका यही काम होता है कि अगर आपने कोई ई बुक तैयार की है, आपने कुछ लिखा है और सामने वाले को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने वाले को सब कुछ पहला ही पेज देख करके समझ में आ जाए कि अंदर क्या क्या मटेरियल है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का काम यही होता है कि भाई सब कुछ शो हो जाता है कि हाँ अब हमें पढ़ना है कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या ऑन द इंसर्ट टैब। तो पहले पेज, ये पहला है और एक पेज हमने दूसरे नंबर पे छोड़ दिया है। जैसे यहाँ एक पेज बगल में, इस पे कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं दी है। तो दूसरे पेज पर हमारा है ऑन द इंसर्ट टैब, और तीसरे नंबर पर फॉर द सिलेक्टेड, और चौथे छठवें पे है यह। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने टेबल कंटेंट और टेबल में हेडिंग्स कैसे ऐड करनी है, अपने नोट्स में हेडिंग्स कैसे बनानी है, उसे देख लिया है। इसमें हेडिंग्स 3 प्रकार से है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो भी हमें हेडिंग, अगर यहाँ ए हो गई लेवल 1 की मेन हेडिंग हमारी, लेवल 2 की सब हेडिंग हो गई, जैसे हेडिंग के अंदर हेडिंग रहेगी तब इसका हम यूज करेंगे। अगर जो हेडिंग है उसके अंदर भी हेडिंग है, उसके बाद भी हेडिंग दी गई है, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। और टेबल ऑफ कंटेंट में जब सब कुछ हमें पहले ही पेज पर शो करना होगा, जैसे यहाँ शो करना है, तो इसका यूज हम तब करेंगे कि हाँ सामने वाले को पता चल जाए कि पहले देखकर कवर पे, जैसे कोई भी बुक होती है तो पार्ट 1, लेसन 1, लेसन 2 इतने से इतने पेज पर है, लेसन 3 इतने पेज पर, लेसन 4 इतने पेज पर है, ऐसे ऐसे रहता है किसी भी बुक में। तो उसी तरह से इसका यही काम है। यह भी एक तरीके से ई बुक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब एक और फंक्शन छूटा है हमारा, अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल को हम इस प्रकार समझा दे रहे हैं। इसे मैंने बना लिया सब हेडिंग्स, मान लो डॉक्यूमेंट बिल्डिंग, इसे हमने सेलेक्ट करा और लेवल 2 की हेडिंग्स दे दिया इसे।
सब कुछ सिलेक्ट हो गया, थोड़ी सी दूरी रहेगी। अब इसे हमने टेबल 2 का हेडिंग्स बना दिया। तो अभी हम ऊपर जस्ट देखेंगे तो यह आएगा डॉक्यूमेंट बिल्डिंग, जो ऑन द इंसर्ट टैब के अंदर है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा शो नहीं हुआ है कि हमें शो हो, तो उसे हम ऐड करेंगे। जैसे ऑन द इंसर्ट टैब, इसमें डॉक्यूमेंट बिल्डिंग सब हेडिंग बन के आ गई है और दूसरी हेडिंग है फॉर द सिलेक्टेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह अपने आप ही ले लिया है कि हाँ भाई यह बना हुआ है बिकॉज हमारा सेम पेज पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह सेलेक्ट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट बिल्डिंग जो अभी हमने सब हेडिंग बनाई, कभी कभी ऐसा होता है कि वह नहीं आता है। तो उसके लिए हम टेबल ऑफ अपडेट टेबल का यूज करते हैं। यहाँ पर आकर अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो सारी की सारी टेबल्स हमारी अपडेट हो जाएंगी। एक और फॉर्मूला देख ले रहे हैं, नीचे आ रहे हैं जस्ट सबसे, यहाँ डॉक्यूमेंट लुक, इसे हम हेडिंग बनाते हैं, 1 नंबर की हेडिंग। थोड़ा सा स्पेस देंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेस दे दिए और इसे हम हेडिंग बना दिए। ऐड टेक्स्ट करेंगे, लेवल 1 की हेडिंग बनाया हमने। अब सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आ गए नीचे। अब हमने जो सबसे लास्ट की हेडिंग दी है वह अपडेट नहीं हुई है यहाँ, इसे हम सेकंड नंबर की हेडिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, बनने दो चाहे जो हो रहा है। सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है वह अपडेट नहीं हुआ है। द स्टाइल यूज स्टाइल गैलरी यूज द चेंज, यहीं तक सीमित है, अब यह अपडेट नहीं हुआ है। ठीक, कभी कभी केस किसी किसी केस में हो जाता है और ज़्यादातर यह अपने से ही अपडेट हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी शेप अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, और नहीं बदलना चाहें तो ऐसे ही रह सकते हैं। और यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, और भी टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, और दूसरे पर हम रिमूव अगर इसे करना चाह रहे हैं तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। देखिए सब कुछ हट गया। तो इस तरह से हमने देख लिया है टेबल ऑफ कंटेंट को। अब बारी रहेगी फुट नोट्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इसी में बता दूं आपको, तो रुकिए। दूसरा है हमारा टैब फुट नोट्स। अब फुट नोट्स में क्या होता है, तो इसे हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ट्रिपल सी लिख दिया, ठीक है। ट्रिपल सी लिख करके यहाँ पर अगर यहाँ टिमटिमा रहा है तो यहाँ पर फुट नोट्स पर क्लिक कर देंगे। अब यह जो है 1 लिख करके पेज के नीचे आ जाएगा, जस्ट एकदम नीचे आएगी। देखिए यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट होगा, दूसरा स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म लिख दें, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो अब जब हम ट्रिपल सी पर आएंगे, तो यहाँ हमने ट्रिपल सी लिखा है, यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो फुटनोट्स दिया है वह शो होगा हमें। ठीक है, देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से फुटनोट्स का हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा है इंसर्ट, इंसर्ट नोट, नेक्स्ट फुट नोट्स और शो नोट्स। ठीक है, तो इसे भी बारी बारी इसको और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर 3 टैब और दिए हैं, इंसर्ट इन नोट, नेक्स्ट फुट नोट्स और शो नोट्स। तो अगर हम कोई और नोट्स जो फुट नोट्स यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आ गए हैं इंसर्ट इंड नोट के लिए। तो सबसे पहले रुकिए, कंट्रोल जेड करते हैं, आते हैं ऊपर सबसे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं गोविंद, गोविंद। तो इंसर्ट इन नोट के अंदर में आएंगे तो यह जो फुटनोट्स है पूरे पेज के जितनी आपकी बुक रहेगी उसके लास्ट में लगेगा गोविंद। ठीक है,
अगर हम और कुछ फुटनोट्स यूज करना चाह रहे हैं तो उसका हम यूज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट एंड नोट पर आएंगे और यहाँ पर डॉक टाइप लिख दे रहे हैं, डॉक टाइप। अब जब भी यहाँ पर आएंगे, से डॉक टाइप हो गया या फिर गोविंद करके लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पर आएंगे तो हमें सब कुछ शो होगा जो हमने अपने फुटनोट्स में ऐड किया है। हालांकि अभी हमें शो हो नहीं हो रहा है कि कहाँ पर भाई इतना बड़ा पेज हमने 2 फुटनोट्स दिया है, मान लो हम नहीं ढूंढ पा रहे, देखिए ऐसे हम ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास। यहाँ पर शो नोट्स करके दिया है, शो नोट्स। अब ये डॉक्यूमेंट जो है शो हो गया हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यह दूसरा है। और यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ डॉक टाइप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ डॉक टाइप लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। अब फिर नेक्स्ट फुटनोट कर दे रहे हैं, व्यू फुटनोट्स एरिया, और ट्रिपल सी पहला फुटनोट्स है। यहाँ पर जब आएंगे तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अब दूसरा हम नेक्स्ट फुटनोट्स ढूंढेंगे। फुटनोट्स हमने एक ही यूज किया है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट इंड नोट, गोविंद करके है, तो यहाँ पर गोविंद हमने लिखा है तो गोविंद शो हो रहा है। नेक्स्ट फुटनोट्स के अंदर 4 कॉलम दिए, जैसे नेक्स्ट फुटनोट जो बारी बारी से हम देखते हैं कितने हमने फुटनोट्स बनाए हैं। तो इसमें देख सकते हैं प्रीवियस फुटनोट्स में, मतलब अगर हम जैसे बीच में हैं या फिर एंड में है या कहीं पर हैं, तो अपने पीछे का देखना चाहें तो उसे देखेंगे। नेक्स्ट इंड नोट हमने अगला इंड नोट कौन सा बनाया, जो पेज के सबसे लास्ट में होता है, इंटायर होल पेज के सबसे लास्ट में होता है, उसे हम इंड नोट के अंदर देखेंगे। और प्रीवियस इंड नोट सेम, इसका यही काम होता है कि भाई जो आपने इंड नोट बनाया उसे अगर हम पीछे देखना चाह रहे हैं तो इसे फंक्शन में आकर देखेंगे। अगर ढेर सारे आपकी पेज बुक, अभी हमने 8 ही 10 पेज की एक बुक बनाई है, तो इसी में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मान लो कई सौ की हो पेज बुक, कई सौ पेज की हो, तब उसमें आप तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। इसका काम यही होता है कि फुटनोट्स थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है, और उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ फुल फॉर्म है या फिर उसकी और कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसे शो करता है क्लिक होने के बाद। तो फुटनोट्स का काम यही होता है। अब नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस टैब, और रेफरेंस टैब में हमने टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा और फुटनोट्स पढ़ा है। अब बात है सिटेशन एंड बिब्लियोलॉजियोग्राफी की, ठीक है। बिब्लियोग्राफी या और कुछ बिब्लियोलॉजियोग्राफी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहले है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन में जैसे हमने कोई ई बुक लिख दी, कोई नोटबुक लिखी हमने एमएस ऑफिस में, हम उसके कॉपीराइट्स लेना चाहते हैं। तो एक बात और बता, रेफरेंस टैब में ज़्यादा नोटबुक या कोई कहानी या फिर और कोई कंटेंट लिखने की ही जिम्मेदारी आती है। यहाँ सब जो टूल्स हैं उसी से रिलेटेड हैं कि हाँ, हमने कोई ई बुक तैयार करनी है एमएस वर्ड में तो ही इसका यूज होता है। तो अब इंसर्ट सिटेशन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू सोर्स है, ठीक है। न्यू सोर्स पर हम क्लिक जैसे करेंगे तो एक नया बॉक्स खुलकर आ जाएगा। हम लिख के आ रहे हैं, ठीक है। तो बुक है या बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल कोर्स है, तो उसके अंदर कई सारे या सेक्शन बने हुए हैं, किसके अंदर हम लिख रहे हैं तो उसी को चुनेंगे। मान लीजिए हम बुक ले रहे हैं तो बुक दे देंगे, लैंग्वेज में डिफॉल्ट रहने देंगे या फिर अपने से कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर कर सकते हैं। और आथर किसे बनाना चाहते हैं, तो हमने लिखा है इसे, तो हम लिख देंगे गोविंद बिंद, ठीक। तो ये हो गई एक शॉर्ट इंट्रो। और कुछ हमें ऐड करना है, जैसे कॉर्पोरेट ऑथर और कोई है भाई उसे भी डाल दो यहाँ पर, यही कर दे रहे हैं या फिर इसे ही रहने देंगे। टाइटल हमारा क्या रहेगा कि सुपर संडे एपिसोड 4, एपिसोड 4। और कब लिख रहे हैं हम, 2024 में,
जब भाई नीचे आ नहीं रहा है, आ गया। तो यहाँ 2024 लिख देंगे और सिटी हम मार्टिनगंज आजमगढ़ ले रहे हैं, मार्टिनगंज आजमगढ़। तो आजमगढ़ ले लिया। पब्लिशर किसी के द्वारा अगर हम खुद पब्लिश कर रहे हैं तो हम अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है तो हम किसी के द्वारा पब्लिश कराते हैं कि भैया हाँ आप पब्लिश कर दीजिए, आपका नाम बहुत है, आपके नाम से हमारी बुक्स जो है बिक जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पब्लिश कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स। यह समझने के लिए बताया जा रहा है बस, स्टूडेंट साइबर पॉइंट। तो यह आपको एक समझने के लिए बताया जा रहा है बस। और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके जैसे करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर हमारा जो कैप्शन है वह बन के आ गया है, इंसर्ट सिटेशन का। अब इसे हम और कहीं रखना चाह रहे हैं, जैसे यह थोड़ा सा छोटा है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ड्रॉप डाउन जब लिस्ट खोलेंगे तो इसमें एडिट कर सकते हैं और कन्वर्ट किसी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यह सब जानकारियाँ ले सकते हैं। से यहाँ पर अभी बिंद आ रहा था, अभी गोविंद बिंद हमने कर लिया है। तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैनुअल रिसोर्स आ रहा है, हमने कुछ गलत टाइप कर दिया है। तो यहाँ से जैसे हमने गोविंद बिंद लिखा है, तो अगर हम और कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक तरीके से मान लीजिए कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके हम कोई और नाम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यू लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर न्यू लेंगे, बुक सेक्शन में लिखेंगे, या फिर बुक सेक्शन ऑथर गोविंद स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स। और टाइटल है हमारा सुपर संडे। और बुक ऑथर लिखने वाला कौन सा है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट्स कोई और बुक का टाइटल से देंगे 2000, जिस सन में लिख रहे हैं वो, यहाँ हम आजमगढ़ लिख देंगे। सॉरी, कितने पेज की बुक है हमारी, यहाँ पर लिखेंगे, मान लो जो भी हो आप 8 पेज ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम आजमगढ़, जैसे यहाँ पर बुक सेक्शन करेंगे तो उसके हिसाब, जैसे हमने जर्नल आर्टिकल कर दिया तो अब यह सारी थोड़ी सी जानकारियाँ चेंज हो जाए, कर दिया प्रोसेसिंग कर दिया तो फिर से नीचे के जो कॉलम्स है वह चेंज हो जाएंगे। रिपोर्ट्स कर दिया, रिपोर्ट के मुताबिक सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो हमें ज़रूरत जिसका रहेगा हम उसी को चुनेंगे, ठीक है। हमें बुक की ज़रूरत है तो बुक की ज़रूरत कर दिया हमने, स्टूडेंट्स को लिया है, और सिटी, ईयर और टाइटल क्या है, पब्लिशर कौन है उसका नाम लिख देंगे। तो मैं मान लो नवीन ले रहा हूँ, नवीन। तो ऐसे, और यहाँ पर हम और सारी जानकारियाँ अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। एडिटर कौन है, वैल्यू क्या है इसकी, नंबर ऑफ वैल्यू क्या है, ट्रांसलेटर कौन है, मतलब जो भी देना चाहें तो वह दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा ओके करेंगे और इसे हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा गोविंद 2024। अब अपडेट यहाँ नहीं है तो एक बात और करेंगे, यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करेंगे, यह जो बटन बनी है सिटीजन ऑप्शन की, और इसमें भी हम वही कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब 2 ऑथर हमने ऐड कर दिए हैं तो यहाँ से भी वही काम होगा, और इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो बटन बनी है यहाँ से भी वही काम होगा। तो इसे हम अपडेट कर देंगे, और अपडेट होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कौन सा हमने लॉगबुक या पहले यह है,
इस पर क्लिक कर देंगे। अब आ जाए गोविंद 2024 और स्टूडेंट्स 2024, दोनों ने मिलकर यह बुक लिखी है। और किसी ऑथर को ऐड करना चाहते हैं तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। मेन काम इसका यही होता है। मैनेज सोर्स में आएंगे, यहाँ से हम कॉपी, डिलीट, एडिट, न्यू कुछ भी लेना चाहें वो तो मैंने आपको बता ही दिया, यह कर सकते हैं। और स्टाइल जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट नेम कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अगर इसे हम डिलीट भी कर दे रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो गया। और इसे अगर डिलीट करना चाहें और हम आ जा रहे हैं पेज के एंड में, तो यह हमारा ज़्यादातर जो ऑथर का नेम होता है वह पेज के एंड में ही होता है। तो यहाँ से हमने इंसर्ट सिटेशन, जो हमने सिटेशन लिया है, तो इसे अब यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में आएंगे और जो भी हमें स्टाइल्स लेनी है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ आएंगी जो हमने लिखा है, जैसे गोविंद बिन सुपर संडे एपिसोड नंबर 4, बुक नंबर ए, मार्टिनगंज आजमगढ़, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स 2024। ठीक है। और दूसरे ऑथर का नाम है स्टूडेंट्स, हमने चुना था स्टूडेंट्स सुपर संडे, बुक नंबर इतना, और आजमगढ़ नवीन प्रकाशन से 2024 में, पेज नंबर 8 पेज की हमारी बुक है, इसे हमने चुना था। और यहाँ से हम मैनेज सोर्स कर सकते हैं, जैसे कुछ इसमें चेंजेस करना हो गया उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपकी पूरी हो गई। एक बात, जब हम इंसर्ट सिटेशन करेंगे तो उसके बाद बिब्लियोग्राफी में आएंगे, जहां पर हमें दिखाना है इसे, वहां पर अपना कर्सर ले जाएंगे। जैसे जिस पेज पर जाना हमें, उस जगह पर, मान लो हमें यहाँ दिखाना है तो यहाँ पर क्लिक करके जो स्टाइल भी लेनी है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यह हमारा सिटीजन का जो है टैब जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कैप्शन पर चलेंगे, इंसर्ट टैबलेट ऑफ फिगर। हम इंसर्ट कैप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी टेबल्स में, किसी भी वर्क एरिया में अपना कैप्शन कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले कुछ हम लिख दे रहे हैं, हालांकि फार्मूला था, साइज थोड़ी सी होम में जाकर के बढ़ा देंगे ताकि जगह ज़्यादा घेरे। अब इज इक्वल RAND और यहाँ कर देंगे 10 पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा 10 पैराग्राफ बन के आ गया है। अब रेफरेंस में आएंगे। रेफरेंस जो यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन दे रहा है, तो रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन जो है पिक्चर्स पर काम करता है। यहाँ पिक्चर्स बन के आ रही है, यहाँ देखिए पिक्चर्स बन के आ रही है। तो सबसे पहले पिक्चर्स को ऐड कराने के लिए हमें इंसर्ट में आना है, इंसर्ट टैब में आना है, इसके बाद पिक्चर्स पर क्लिक करना है। यहाँ जहाँ भी आपने जो भी पिक्चर रखी है वह आपके सामने आ जाएगी। तो हम डेस्कटॉप में चलते हैं और अपनी कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली पिक्चर ले ली है, इसे थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं और थोड़ा बीच में कर दे रहे हैं। करने के लिए टेक्स्ट टाइपिंग पर आएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे और इसे कर देंगे थोड़ा बीच में। ठीक है, अब इसे बैक करना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे या टेक्स्ट के बगल में चली जाएगी। ये पिक्चर पहली हो गई। या इसे और छोटा करना चाह रहे हैं हम, तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं। करने के लिए हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉर्नर से इसे थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे, तो यह छोटी हो गई है। अब आड़ा टेढ़ा करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पिक्चर को सेट कर दे रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी खाली जगह है, अभी भी यह जगह ले रही है, तो यहाँ थोड़ा और छोटा करेंगे। तो अभी परफेक्ट पिक्चर्स हमारी ऐड हो गई है। इसे आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ हमें कुछ लिखना है इसके बगल में, तो वह भी लिख सकते हैं। हम एक और पिक्चर ले रहे हैं दूसरे पेज पर। पहले देख लेते हैं कितना हमारा पेज है, इसे थोड़ा छोटा करेंगे।
एक ही पेज है। एक बात और बता दे रहे हैं कि वीडियो नहीं आ पा रही थी, तब ये थोड़ी सी गड़बड़ है, और क्लास भी थोड़ी सी वीक चल रही है, रुक रुक के चल रही है। तो यह हमारा पहले पेज पे वीडियो, पहले पेज पर पिक्चर ऐड है, यहाँ पर है। इसे यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा सा और देखने को मिलेगा। अब इसे हम एक और पेज पे ले चलते हैं, इंसर्ट में आएंगे और एक पिक्चर्स और ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसे छोटा कर देंगे थोड़ा सा। एक पिक्चर हमने और ऐड कर दी। अब एक दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं हम एक टेबल। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, इंसर्ट में चलेंगे। अच्छा भाई, इंसर्ट में टेबल पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको टेबल लेनी है यहाँ पर ले लें। एक बार और एक टेबल ऐड कर देंगे। आपको इतना सब कुछ बताया जा रहा है बस समझने के लिए। ठीक है, तो अब हमने एक गलती और की है। यहाँ पर पेज रेफरेंस में आना है, अब टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन में कर देना है इसे, और टेबल 1 या टेबल 2 कर देंगे। ठीक है, जो भी नाम देना है इसे दे दीजिए, या टेबल है। अगर यहाँ पिक्चर्स रहती तो यहाँ पर फिगर कर देते हैं, यहाँ पर टेबल है तो टेबल कर देंगे। ठीक है, इसे हमने टेबल 1 नाम दिया है दूसरी वाली को, और इसे इस पर क्लिक करते हैं और रेफरेंस में आते हैं। यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके टेबल है और नंबरिंग देना है हमें 1 2 3 ABC, या जिस हिसाब से आप ऐड करना चाहें, जैसे ABC करना चाहें या रोमन अंक लेना चाहें या और कोई अच्छा लेना चाहें यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने रोमन अंक ले लिया है, ये एक ही दो को रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी दूसरी टेबल जो है इंसर्ट हो गई है। अब फिगर्स जो है, 2-3 फिगर भी ऐड किए गए हैं, 2 शायद ऐड हैं। तो पिक्चर्स पर ऐड करेंगे और इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल की जगह हम लिख देंगे फिगर। यहाँ फिगर 1 बन के आ जा रहा है। यहाँ पर ओके करेंगे, और भी कुछ इसके बगल में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। देखिए, दूसरे पिक्चर्स पाएंगे और यहाँ पर भी हम इंसर्ट कैप्शन कर देंगे। तो अभी इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा। इंसर्ट कैप्शन, फिगर 1 फिगर है, ओके। कुछ लिखना है पिक्चर्स के बारे में, लिख डालिए। तो अब सबसे ऊपर आ जा रहे हैं हम, सबसे ऊपर आ जा रहे हैं। एक, अब हमें फिगर्स चाहिए, यहाँ कैप्शन लेवल पे आएंगे। फिगर चाहिए तो फिगर, और टेबल चाहिए तो टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा आ गया है आपका। अब दूसरी जगह, सॉरी ये सिलेक्ट हो गया है। अब दूसरी जगह पर अगर हमें टेबल को शो करना है तो यहाँ फिगर्स पे आएंगे, यहाँ कैप्शन लेवल पर आएंगे, यहाँ पर टेबल कर देंगे। तो जितनी हमने टेबल सेलेक्ट की है उतना हमारा एरिया जो है आ गया, कि हाँ मतलब हमने एक टेबल की है, 2 टेबल की है, और यहाँ पर शो हो रहा है कि पिक्चर्स जो 1 है आपकी, वह पेज नंबर 2 पर है, और पिक्चर्स 2 है जो दूसरी वाली पिक्चर्स जो है वह पेज नंबर 4 पर है। और थोड़ा सा और इसे बड़ा कर दूं तभी मजा आएगा। ये देखिए, जो पिक्चर्स 1 है वह पेज नंबर 2 पर है, और पिक्चर्स 2 है जो वह पेज नंबर 4 पर है। लेबल 1, टेबल 1 जो है पेज नंबर 5, दोनों टेबल्स एक ही पेज पर हैं, और इसलिए यहाँ पर 5 दिखा रहा है। इस तरह से हम किसी भी पिक्चर्स और टेबल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है।
तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ, कंट्रोल क्लिक। और एक बात और है, यहाँ हम अगर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं तो जो भी डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे एक बात और दोबारा दिखा दे रहे हैं, आजा भाई आजा, इधर गया, यहाँ पर छुपा है नीचे बैठ के, ठीक है। जैसे हमें टेबल 2 पर जाना है तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इतने टाइम से जो प्रैक्टिस चल रही थी, अब मज़ेदार वाली बात यह है कि जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, इंटर प्रेस करने के बाद हमारे माउस का जो आकार बदल जा रहा है, देखिए। अब पहले आई की तरफ से जैसे इंसर्ट, हमें कुछ टेक्स्ट कराना है, उस हिसाब से है कि हाँ भाई कुछ लिखना है लिख दीजिए। तो जैसे हम इस पर आकर के यहाँ पर आ गए, इसे सिलेक्ट किए और इंटर प्रेस किए, तो इसका जो है आकार जिस लिंक पर क्लिक करते हैं उस तरह से हो जाता है। और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंट्रोल क्लिक टू द फॉलोइंग। हमें अगर इस पिक्चर पर जाना है तो यहाँ पर बस क्लिक करना होगा, तो हम यहाँ इस पिक्चर पर आ जाएंगे, जहाँ पर भी हमारी पिक्चर है वहां पर हम आ जाएंगे। फिर से एक बार ऊपर चलते हैं, आपको फिर दोबारा करके दिखा दे रहे हैं जादू। यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टिपेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखे रहेंगे। और यहाँ पर हमें अगर इस टेबल पर जाना है या इस टेबल पर जाना है, यहाँ पर एक बार माउस का राइट क्लिक कर देंगे या बस हम उस टेबल पर पहुंच जाएंगे। तो ये जानकारी हो गई हमारी इंसर्ट टेबल की कैप्शंस के बारे में। और होम के साथ हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करके आगे चल जा रहे हैं। और अगर हमें दोबारा से कुछ अपडेट कराना है तो इसमें यहाँ अपडेट टेबल का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर आकर के अपडेट कर सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस चेक करने के लिए यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और तीसरी है हमारी इंडेक्स की, जो कि मार्क एंट्री करनी है कि कोई चीज़ अगर हम मार्क कर रहे हैं। ज़्यादातर मार्क का यूज होता नहीं है फिलहाल अपने ज़माने में, क्योंकि मार्क करने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर है ये वाला हाईलाइट करने का। जैसे हमें इतने से इतना मार्क करना है, हमें यह चीज़ पढ़ने में अच्छी लग रही तो इतना मार्क कर दिया, तो ये हो गया हाईलाइट। अगर दूसरी बात और है, अगर मान लो हमें दूसरा कुछ पसंद आया, जैसे ये पसंद आया, तो ये हो गया हाईलाइट। तो ये सबसे बेस्ट तरीका फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि इसमें भी हम कुछ मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं और अब हम मार्क एंट्री पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क एंट्री करेंगे, तो हमें मेन एंट्री में जो भी करना है उसे करेंगे। फिलहाल इसे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे व्हेन यू क्रिएट, इसे हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मार्क एंट्री कर दे रहे हैं व्हेन यू क्रिएट। तो अगर हम मार्क ऑल करना चाह रहे हैं तो सब कुछ जैसे इसके हिसाब से मार्क रहेगा कि व्हेन यू क्रिएट, जहाँ पर लिखा है वह सब कुछ मार्क हो जाएगा। और हमें बस इसे ही करना है तो इसे ही करेंगे, मतलब हम बस इसे ही मार्क कर रहे हैं। भैया ये मार्क हो गया, यहाँ पर आ रहा है व्हेन यू क्रिएट, मार्क हो गया। अब चेंज द फॉर्मेटिंग, इसे मार्क करना है, तो यहाँ पर आएंगे मार्क एंट्री और चेंज द फॉर्मेटिंग, यह मार्क हो गया हमारा। और एक बात और, यहाँ जैसे पी बन के आ गया है, डॉट डॉट ढेर सारे आ गए हैं, तो यह सब हटाने के लिए, ठीक है, इन्हें सब हटाने के लिए होम में आएंगे और ये पैराग्राफ एंड का जो ऑप्शन है इसे हम डिसेबल कर देंगे, तो सब कुछ हमारा नॉर्मली हो जाएगा। अब हमने जो जो मार्क किया है उसे देखना है कि भाई हमने मार्क किसे किया है, तो यहाँ इंडेक्स पर आएंगे और दो जिसे जिसे हमने मार्क किया है यहाँ पर शो करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हेन यू क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ से व्हेन यू क्रिएट जो मार्क किया गया है वह शो होने लगेगा। और यहाँ पर होम में आकर के हम पैराग्राफ विंडो को डिसेबल कर देंगे और इसे कर देंगे तो यह शो होगा, और इसे डिसेबल कर देंगे तो यह हाइड हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा इसका यूज होता नहीं है, फिलहाल जानकारी के लिए रख लीजिए। और दूसरा हमारा है मार्क सिटिशन, जो हमने यहाँ पर सिटिशन एंड बिब्लियोलॉजी ग्राफी को पढ़ा है,
उसे हम देखना चाह रहे हैं हमने कितना मार्क किया है, सिटीजन को कितना मार्क किया है, उसमें यह शो होता है। अगर हमने अभी इस टेक्स्ट में कोई सिटीजन लगाया नहीं तो इसे हम दिखाएंगे नहीं करके। हालांकि यह सब ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है कि हाँ भाई इतनी फॉर्मेटिंग इसकी होती है, यह यूज होता है। अगले टैब में हम मेलिंग का टैब करेंगे, जो कि हमारे बहुत ही यूज का है, बहुत ही हेल्पफुल हमारे काम काम में करेगा। यह जो ऐसा टैब है कि आपके 1 घंटे के काम को मात्र 1 सेकंड में करके दे देगा। तो उसके लिए बने रहिए और जानकारी के लिए इसे भी नोट कर लिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। एक बात और बता दें कि भाई जो भी हो, आपने संडे को जितना लाइव किया, विनर की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसे संडे को लाइव दिखाया जाएगा। और हो सकता है अगर उनसे आग्रह किया जाएगा कि सेंटर पर भी आएं और बच्चों को प्रोत्साहन दें, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।